कि रानियां इतना प्रेम जता रही हैं, इतना स्नेह जता रही हैं, को ना देखे तो सही महाराज कि आखिर में केवल ये ऊपरी भाव ही है कि अंदर भी एक भाव है। आज मेरे प्रभु ने बीमार होने का थोड़ा नाटक रचते हैं, बीमार होने का नाटक रच लिया। सभी रानियां महाराज, नारद जी से कहा गया कि अब ये बीमार हो गए, अब क्या किया जाए। डॉक्टर को बुलाया, कई डॉक्टर वेद सबको बताया, पर ठाकुर जी ठीक नहीं होते। रानियों ने कहा इन्हीं से पूछो इनका उपचार कैसे किया जाए। नारद जी ने पूछा कि बताइए आपको यदि सही होना है, ठीक होना है, तो आपका उपचार कैसे होगा, आप कैसे ठीक होंगे। भगवान ने कहा नारद जी से कि नारद, ये इतनी सारी गोपियां हैं, यदि इनमें से या किसी भी रानियों में से किसी भी गोपी के चरणों की धूल ला करके यदि मेरे सर पर लगा दी जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो महाराज मैं ठीक हो जाऊंगा। आज नारद जी जा रहे हैं, 16,100 रानियों के पास में भटकते भटकते सुबह से शाम हो गई कि आपके चरणों की धूल दे दीजिए। आपके चरणों की धूल यदि भगवान के सिर पर लगाया जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, पर किसी ने धूल नहीं दी। मैया रुक्मिणी के पास में गए, जामवंती के पास में गए, सत्यभामा के पास में गए, आपके चरणों की धूल दे दीजिए। सत्यभामा जी ने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हो, हमारे चरणों की धूल और यदि उनके सिर पर लगेगी तो हम नरक में चली जाएंगे, हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, मैं नहीं देने वाली बाबा। आगे पहुंचे महाराज, लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रविंदा सबके पास पहुंचे, आपके चरणों की धूल दे दीजिए, आपके चरणों की धूल दीजिए। पर 16,108 मुख्य पटरानियों ने मना कर दिया, हम नरक में जाना नहीं चाहते। रानियों ने मना कर दिया। नारद जी बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, विचार कर रहे हैं अब क्या किया जाए, अब कैसे भगवान ठीक होंगे। पर नारद जी को एक और रास्ता दिखाई दिया, सबने मना कर दिया और मैं एक बार ब्रज में जाकर के देख लेता हूं, शायद गोपियां मान जाए तो मान जाए। जैसे ही नारद जी पहुंचे और ब्रज में जाकर के गोपियों से कहा गया, गोपियों ने कहा नारद आए हैं, बताइए क्या बात है। भगवान बड़े बीमार हैं। बीमार? आज गोपियां रुदन करने लग जाती है, बताइए उनका उपचार कैसे होगा, उनका इलाज करवाया है कि नहीं, वो ठीक कैसे होंगे। नारद जी ने कहा एक ही उपाय है, यदि आप आपके चरणों की धूल यदि दें और हम उनके सिर पर लगा दें तो वो ठीक हो सकते हैं। गोपी ने कहा, गोपी ने सुनता ही आज अपने चरणों के नीचे से धूल लेकर के और नारद जी को दे दी कि जाओ लगा दो। नारद जी ने धूल ली और विचार कर रहे हैं। गोपियों से कहा गया 16,100 रानियों ने मना कर दिया, 8 मुख्य पटरानियों ने मना कर दिया कि यदि हमारे पैरों की धूल यदि उनके सिर पर लगा दी जाएगी तो हम नरक में चली जाएंगी। क्या तुम्हें नरक में जाने से डर नहीं लगता? गोपियों ने कहा कि यदि मेरे चरण की धूल से उनकी बीमारी चली जाती है, यदि वो ठीक हो जाते हैं तो मुझे नरक में भी जाना पसंद है, मैं नरक में भी जाना पसंद करूंगी। मेरे रोने से जो उसे आए हंसी तो मैं रो रो करके उसे हंसाया करूंगी।
मेरे रोने से यदि उसे आए हंसी तो मैं से रो रो कर के हंसाया करूं, पर हे नारद जी जाओ ले जा करके दे दीजिए। नारद जी ने धूल ले जा करके और प्रभु के मस्तिष्क पर लगाई, और जैसे ही लगाई भगवान ठीक हो गए, प्रसन्न हो गए। 16,108 मुख्य पटरानियां आई। पटरानियां कहते हैं, पटरानियों से कहने लगे प्रभु कि हे लक्ष्मी रुक्मणी जी, आप सब कहती हो ना कि बार बार रहते तो हमारे साथ में हैं और बार बार गोपियों का नाम लेते हैं, बार बार गोपियों का स्मरण करते हैं। मैं क्यों करता हूं? देखिए आज गोपी का भाव कि गोपी ने अपने चरणों की धूल दे दी और कहा कि यदि उनके ठीक होने से यदि मुझे नरक में भी जाना पड़े तो मैं नरक में भी जाने के लिए तैयार हूं। भाव हो तो गोपी के जैसा, समर्पण हो तो गोपी के जैसा। आज प्रभु बड़े उदार